हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहिनी मैजिक मैथ। आज हम लोग क्लास 7th का चैप्टर नंबर 6 द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, हम लोग थोड़ा सा देखेंगे क्या क्वेश्चन है, क्या इसमें दिया गया है। तो इसमें बात की गई है ट्रायंगल की और उसकी प्रॉपर्टीज की। तो ट्रायंगल सबसे पहले बनता कैसे है, तो ट्रायंगल्स की साइड्स होती हैं, ठीक है, वर्टिकल्स होते हैं, वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स मतलब कॉर्नर्स, ठीक है, और एंगल्स होते हैं। तो कितने एंगल्स होते हैं, तो एक ट्रायंगल में अप्रोक्स 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होती हैं और 3 ही वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका मीडियन ऑफ ट्रायंगल। मीडियन ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, देख लीजिए। मीडियन ऑफ ट्रायंगल होता है, तो देखिए इसमें है वर्टेक्स से, मतलब जो आपका बेस होता है, बेस क्या होता है, ये नीचे वाले को बेस बोलते हैं, ठीक है। किसी को आप बेस बना सकते हो, तो ये आपका बेस हो गया, ठीक है। बेस को हमें 2 बराबर इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। तो इसके ऊपर एक लाइन इस तरह से ड्रॉ की जाती है, वर्टेक्स ए से एक लाइन ड्रॉ की जाएगी और लाइन कहाँ जाएगी, बिल्कुल जो इसका मिडिल पॉइंट होगा, ठीक है। तो इस लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग, एडी को क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे इसे मीडियन, ठीक है, मीडियन बोलेंगे। जिस तरह से देख लीजिए, अब मीडियन और भी तरीके से डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि ए से यहाँ से ही डाले जाएं। आप चाहें तो यहाँ से इस लाइन पे एक मीडियन पॉइंट डाल सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ से इसको यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यहाँ से भी, लेकिन जो ये पार्ट्स डिवाइड कर रहे हैं ये इक्वल होना चाहिए। बस हमें इतना याद रखना है कि ये जो पार्ट्स होने चाहिए, जो भी हम पार्ट यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, ये दोनों पार्ट्स क्या होने चाहिए, इक्वल। अब नेक्स्ट आ जाता है एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। तो किसी एंगल का में एल्टीट्यूड डालना। तो जैसे अब लास्ट में हमने मीडियन पढ़ा था, मीडियन में क्या था कि जो जहाँ पे वो लाइन डाली जाती है वो 2 बराबर पार्ट्स में उसको डिवाइड करती है, लेकिन एल्टीट्यूड में ऐसा नहीं है। यहाँ पे वर्टेक्स ए से लाइन डाली तो जाएगी इसके ऊपर, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट डाली जाएगी, मतलब जो 90 डिग्री का एंगल बनाए। अब उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो, जैसे ये वाला है, ठीक है। इसमें ये देखो एल्टीट्यूड डाला तो गया है, लेकिन ये 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ए एल लाइन की, तो ए एल लाइन क्या है, एक एल्टीट्यूड। और ए डी अगर मैं बात करूं, क्योंकि डी जो है पॉइंट, वो इसको 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ए डी जो लाइन है, ए डी जो लाइन है वो क्या है, मीडियन, ठीक है। और ए एल जो लाइन है वो क्या है, एल्टीट्यूड, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। अब इसमें देख लो, इसमें ये आपको ट्रायंगल दिया गया है, इसके ऊपर ए की लाइन डाली गई है, एल्टीट्यूड लाइन, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, सबसे पहले बी सी के ऊपर एक लाइन डाली गई है, बी सी एक लाइन है जिसके ऊपर एक एल्टीट्यूड डाला गया। तो एल्टीट्यूड को हम कैसे बोलते हैं, इस तरह से, या हम इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, या बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, या फिर ए डी एल्टीट्यूड टू बी सी। इसी तरह अगर ये एक ट्रायंगल है, सी से एक लाइन गई है यहाँ पे ए बी के ऊपर, तो ए बी के ऊपर क्या डाला गया है, हमने एल्टीट्यूड डाला गया। एल्टीट्यूड का नाम क्या है, सी डी। तो सी डी एल्टीट्यूड ए बी, या फिर हम बोल सकते हैं सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देख लीजिए ये है, तो बी वर्टेक्स से एक लाइन डाली गई है, किसके ऊपर, ए डी एक लाइन है, ए सी एक लाइन है, इसके ऊपर इसको कट कर रही है, ठीक है। इसके ऊपर क्या डाला गया है, एक एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का नाम क्या है, बी डी। तो बी डी एल्टीट्यूड ए सी, ठीक है। तो इसको इस तरह से हम लिखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें ड्रॉ करना है रफ स्केच फॉर दी, अच्छा पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स है, तो ये बुक में ही हो रखा है। तो इन एक ये ट्रायंगल है जिसमें एक मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट क्या है, डी, डी मिड पॉइंट हो गया, और पी एम जो क्या है वो एक एल्टीट्यूड है। तो आपको क्या बताना है, क्यू आर, क्यू आर क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक है। अब आपको बताना है जो पी एम है वो क्या है। तो पी एम क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, एल्टीट्यूड। और पी डी क्या है, तो पी डी एक लाइन है जो कि ये जो बेस लाइन है उसको 2 बराबर पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो ये क्या हो गया, पी डी क्या हो गया, मीडियन, ठीक है। इज क्यू एम
इज इक्वल्स टू एम आर। क्या क्यू एम जो है और एम आर दोनों की लेंथ इक्वल है? तो नहीं, बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, तो नॉट इक्वल। ठीक है, चलो अब सेकेंड क्वेश्चन हम अपनी नोटबुक से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो इसमें एक स्केच हमें ड्रॉ करके दिखाना है और बस ड्रॉ करके दिखाना है। तो सबसे पहले ए बी सी एक ट्रायंगल आप ड्रॉ कर लीजिए जिसमें बी ई जो है वो मीडियन है। तो बी ई अब हम लोग इस तरह से ड्रॉ करेंगे इसको कि बी जो है वो वर्टेक्स पॉइंट है, तो ऊपर आना चाहिए बी और ई जो आएगा नीचे आएगा। तो ए सी आप साइड में ले लीजिए, यहाँ ए लीजिए यहाँ सी लीजिए, वो आपका मर्जी, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ए ई इजिकल्स टू ई सी क्यों होगा? क्योंकि मीडियन है। ठीक है, मीडियन मतलब दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें पी क्यू आर एक ट्रायंगल बनाने के लिए बोला है और इसमें बोला है पी क्यू एंड क्यू पी आर क्या है? एल्टीट्यूड। मतलब जो पी क्यू और पी आर दो लाइंस हैं वो दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? एक एल्टीट्यूड बना रहे हैं। ठीक है, मतलब एल्टीट्यूड का मतलब क्या हो गया? 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो पी हमने बीच में ले लिया है, आर इधर क्यू इधर, तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, अब इसमें बोला गया है पी आर पी ये वाली लाइन हो गई, ये एल्टीट्यूड है किसके ऊपर? क्यू पी के ऊपर एल्टीट्यूड। तो इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपको बोला गया है ट्रायंगल एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल बनाना है जिसमें वाई एल क्या डालना है? एक एल्टीट्यूड डालना है। एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ, मतलब एक ट्रायंगल बनाना है एक्स वाई जेड, एक ट्रायंगल बना लेना है। बना लिया। अब इसमें वाई एल एक एल्टीट्यूड डालना है लेकिन ट्रायंगल से बाहर, अंदर नहीं डालना है। तो वाई हमने ऊपर ले लिया और इसी वाई से एक एल्टीट्यूड इस तरह से बिल्कुल सीधे डाला है, ये 90 डिग्री का। ठीक है, इसका मतलब ट्रायंगल जो होगा वो थोड़ा सा टेढ़ा होगा। ठीक है, तो इस तरह से फिगर बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है वेरीफाई बाय डायग्राम, ड्राइंग अ डायग्राम if the median and altitude of an isosceles triangle can be same। ठीक है, तो isosceles triangle का मतलब होता है कि इसकी दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, ये दोनों साइड्स। ठीक है, और ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसकी वर्टेक्स से एक लाइन डाली गई है, एल्टीट्यूड डाला गया है। ठीक है, और ये दोनों सेम, दोनों तरफ क्या है? सेम लेंथ है दोनों तरफ। मतलब बी सी को दो बराबर पार्ट्स में एल डिवाइड कर रहा है और प्लस एल्टीट्यूड भी, मतलब 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है लाइन। तो ये लाइन क्या क्या काम कर रही है? एक तो मीडियन का भी काम कर रही है और एक एल्टीट्यूड का काम कर रही है। ठीक है, तो बी सी इजकल्स टू सी ए बी इजकल्स टू ए सी क्यों है? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और बी एल इजकल्स टू एल सी, ये क्या है? मीडियन। और क्या है? ए एल क्या है? ए एल क्या है? ये एक एल्टीट्यूड भी है और मीडियन भी है। ठीक है, 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल ये है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल जो होता है ट्रायंगल के बाहर अगर कोई एंगल बना हुआ है, जैसे एक पूरा क्लोज ट्रायंगल होता है, इसके जस्ट बाहर एक एंगल बना हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? एक्सटीरियर एंगल होता है ये दो जो एंगल हैं और वो भी अपोजिट मतलब ये तो क्या हो गया? ये हो गया लीनियर पेयर वाला एंगल। मतलब अगर इस एंगल के बगल वाले एंगल की बात करें तो ये एंगल हो गया इसी का लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, तो इसको तो छोड़ दो। उसके सामने दो अपोजिट एंगल हैं, अगर हम इन दोनों का टोटल कर दें तो वो किसके बराबर आएगा? एक्सटीरियर एंगल के बराबर। ठीक है, तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 50 + 70, तो कितना होगा? 120। ठीक है, इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है। देखिए इस तरह से आपको फिगर दिया हुआ है, यहाँ भी एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो आप क्या करेंगे? इंटीरियर एंगल्स के जो दो अपोजिट एंगल्स हैं उनको हम प्लस कर देंगे, आ जाएगा। इसी तरह थर्ड पार्ट है, इसमें भी ये निकालना है, प्लस कर देंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से आपके सारे के सारे आप क्वेश्चन कर लेंगे, इजी हैं। ठीक है, कोई भी हार्ड नहीं है क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी आपको, अब इसमें इंटीरियर एंगल मतलब एंगल के अंदर में ही एक ये दे रखा है आपको
एक्स और वो निकाल के दिखाना है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक्सटीरियर एंगल इजकल्स टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो मतलब इन दोनों का प्लस इजकल्स टू एक्सटीरियर एंगल होता है। तो इन दोनों को प्लस करो, तो प्लस क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल कितना है 115 इजकल्स टू 50 प्लस एक्स। ठीक है, सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी आपकी। तो ऐसे कर सकते हैं आप लोग। चलिए, तो और एंगल्स मैं आपको दिखा देती हूँ, करने आपको खुद से। ठीक है, और दिखा दे, ये देखिए। ठीक है, कर लेंगे। नेक्स्ट, ये देखो, इसमें भी ये वाला एंगल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एंगल को प्लस इजकल्स टू 120 तो आ जाएगा, है ना। इसमें भी ये वाला निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, x प्लस 30 इजकल्स टू 80 तो आ जाएगा। इसी तरह से ये वाला करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, 35 प्लस एक्स इजकल्स टू 75। अब आ जाते हैं 6.3 पे। इसमें भी क्या दिखाना है, वैल्यूज़ निकाल के दिखानी है एक्स की। तो अब एक जो ट्रायंगल होता है उसका टोटल सा, मतलब एक ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, 1 2 3, 3 एंगल्स होते हैं। 3 एंगल्स को अगर हम टोटल करें तो कितना हो जाता है, 180 आ जाता है। 180 आया, तो एंगल 1 मतलब एंगल एक्स प्लस 50 प्लस 16, तीनों को अगर प्लस करते हैं तो 180 आता है। तो एक्स की वैल्यू आप निकाल लेंगे इस तरह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं इसका। सेकंड फिगर ये है, इसमें भी देखिए, जहाँ भी इस तरह का फिगर आपको दिया जाए, जहाँ भी इस तरह का फिगर हो, इसका मतलब वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो तीनों एंगल्स को प्लस कर लीजिए, 30 प्लस 90 प्लस एक्स इजकल्स टू 180। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें भी क्या करना है, एक्स, इसमें तीनों एंगल्स को प्लस कर दीजिए, पहले प्लस कर दिया, 180 आ गई वैल्यू एक्स की। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या करना है आपको, तीनों एंगल को प्लस करना है, एक्स प्लस 50। ठीक है, इक्वल्स टू 180। तो आपकी वैल्यू दोनों की एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 65। नेक्स्ट, इसमें तीनों एक्स दे रखे हैं, तो एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 180। तो कितने एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। फिर नेक्स्ट है आपका, ये देखिए, इसमें ये कितना है, ये बताइए कितना है, ये है 90 डिग्री, ये है 2x, ये है x। ठीक है, इन सबको प्लस कर दीजिए, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 30 डिग्री। इसकी 30 हो गई, और ये 2x है, तो 2 मल्टीप्लाई 30, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी आपको x की वैल्यू निकाल के दिखानी है। ठीक है, और इसमें एक्सटीरियर एंगल भी आपको दिया हुआ है। तो अगर x की वैल्यू निकाल के दिखानी है, तो इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं, इजिकल्स टू 120, मतलब एक्सटीरियर एंगल इजकल्स टू क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, मतलब 50 प्लस एक्स इजकल्स टू 120। सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू निकल के आ गई। अब अगर एक्स की वैल्यू निकल के आ गई, तो इन तीनों को फिर प्लस करो, इसको, इसको और इसको। अब एक्सटीरियर एंगल छोड़ दो, तो आप प्लस करेंगे तो आपकी वैल्यू कौन सी, ये वाली निकल के आ जाएगी। तो ये देख लीजिए आप लोग, इस तरह से आपको करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में आपको ये दे रखा है, और आपको क्या निकाल के दिखाना है, ये वाली वैल्यू, और एक्स और वाई दोनों निकाल के दिखाना है। तो सबसे पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब अगर ये 80 है तो ये भी कितना हुआ, 80, क्योंकि क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये दोनों। तो ये दोनों बराबर हो गए एंगल, अगर ये 80 का है तो ये भी 80 का हो गया। तो वाई तो हमारा निकल गया। अब एक्स कैसे निकालें, तो 80 प्लस 50 प्लस एक्स इजकल्स टू 180। 80 प्लस 50 प्लस एक्स इजकल्स टू 180, क्यों, ASP के अकॉर्डिंग, एंगल सम प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका इजी है, कर सकते हैं। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इन तीनों को प्लस करो, इक्वल्स टू 180 रखो, तो आपका y की वैल्यू आ गई। अब अगर y की वैल्यू आपको मिल गई है, ठीक है, तो या तो आप देखो, दो तरीके से इसको निकाल सकते हो, या तो 70, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 180 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी निकल के आ जाएगी, है ना। x प्लस 70 इजकल्स टू 180। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 110। एक तो ये प्रोसेस है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, इन दोनों को प्लस कर दो। अगर मैंने 50 और 60 को प्लस किया तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, क्यों, एक्सटीरियर एंगल इजकल्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगी। तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे वैसे आप कर सकते हैं। और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसकी
फुल वीडियो देख सकते हैं, एक एक क्वेश्चन की फुल वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है, तो देख सकते हैं। ये मैं क्विक रिवीजन करा रही हूँ, इसलिए इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, ठीक है। चलिए, एक्स, इसमें भी आपको फिगर दिया हुआ है, वाई की वैल्यू निकाल के दिखानी है और एक्स की वैल्यू निकाल के दिखानी है। तो सबसे पर वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो मिस अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। अब इन तीनों एंगल्स को प्लस कर दो, हमने तीनों एंगल्स प्लस कर दिया, आंसर आ गया वाई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ भी सेम वर्टिकली अपोजिट एंगल आ गया, तीनों को प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है, ये दोनों नहीं, ये सिर्फ हमें बाहर वाले एंगल्स दिए गए हैं सारे, ठीक है। और अब बताना है, तो सबसे पहले तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हो गए, ये दोनों वर्टिकली हो गए और ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब हमें पता चल गया एक्स प्लस वाई, तो ये हो गया सारे, और एक्स और एक्स ये दोनों इक्वल हो गए। यहाँ एक्स वाई है, तो अगर एक्स और वाई दोनों इक्वल हैं मीन्स ये दोनों भी इक्वल हो गए, एक्स और वाई भी इक्वल हो गए, मतलब एक्स वाई की जगह हम एक्स रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 60 आ गया। देखिए अब 6.4 एक्सरसाइज है, इसमें बोला गया इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्रायंगल विद द फॉलोइंग साइड, ठीक है। तो क्या ट्रायंगल पॉसिबल है अगर ये साइड दी गई हैं, तो पहले ये वाली साइड दी गई है। देखिए एंगल्स में क्या होता है, अगर दो साइड्स को प्लस किया जा रहा है तो वो तीसरी साइड से बड़े होने चाहिए। दो साइड्स को अगर हम प्लस कर रहे हैं तो वो तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। अब देखिए इसमें 2 और 3 को प्लस किया तो क्या वो 5 से बड़े हैं, तो नहीं, ये तो 5 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब नो। अब 3 और 5 को प्लस किया, 2 से बड़े जा रहे हैं, ठीक है, ये भी बड़े जा रहे हैं। लेकिन इसमें तीसरा वाला तो पॉइंट काम ही नहीं कर रहा है क्योंकि ये इक्वल ही आ रहा है, तो ये नहीं, ट्रायंगल नहीं बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला देख लेते हैं। तो इसमें 3 को पहले किया इक्वल 7 से, तो ये बड़ा आ रहा है, इसमें भी बड़ा आ रहा है और इसमें भी बड़ा आ रहा है। तीनों में दो साइड्स जैसे ही हम इक्वल कर रहे हैं तो वो तीसरी साइड से बड़ी आ रही है, इसका मतलब ये ट्रायंगल पॉसिबल है। नेक्स्ट हम ये वाला देख लेते हैं। तो इसमें भी सेम है कि अगर इन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो चलो ये तो बड़ा आ रहा है, लेकिन इसमें बड़ा नहीं आ रहा। 3 और 2 को प्लस कर रहे हैं तो 6 से छोटा आ रहा है, इसका मतलब ये भी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है इसमें कि आपको एक ट्रायंगल दिया गया है जिसमें पॉइंट ओ दे रखा है, इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर इज। अब इसमें आपको दे रखे हैं, ये देखिए इस तरह से, तो ओ पी प्लस ओ क्यू ग्रेटर देन पी क्यू, तो ओ पी और ओ क्यू जो है वो अगर दोनों को प्लस करते हैं तो वो क्या ग्रेटर, इससे बड़ा आएगा, तो हाँ जी बड़ा लग ही रहा है, काफ़ी बड़ा है तो बड़ा आएगा, यस, ठीक है। इसी तरह इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है, मतलब जब भी कोई ट्रायंगल बनता है तो अगर उसकी दो साइड्स को प्लस किया जाता है तो तीसरी साइड से वो दोनों साइड प्लस करने पे बड़ी आती हैं, तो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ए एम इज अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। ए एम जो है वो एक मीडियन है। मीडियन क्या काम करता है, जो बेस होता है एक लाइन को होता है उसको दो बराबर पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो अब प्रूफ करके दिखाना है कि ए बी सी, ये प्रूफ करके हमें दिखाना है। चलिए तो प्रूफ करके दिखा देते हैं। सबसे पहले ये ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल को इस लाइन ने दो ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर दिया, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया। तो पहले हम बात कर लेते हैं ए एम बी, इस ट्रायंगल की बात करते हैं। अगर इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो इसके दो साइड्स को अगर हम प्लस करते हैं, मतलब ए बी प्लस बी एम, अगर इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये ए एम से क्या आ जाता है, बड़ी होती है। दो साइड्स को अगर प्लस करते हैं तो वो तीसरी साइड से बड़ी होती है, तो एक इक्वेशन ही होगी। इसी तरह इसका करेंगे तो अगर हम इसका करते हैं तो ए सी प्लस एम सी, अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये तीसरी साइड से बड़ी होगी, तो दो इक्वेशन बन गई हमारे पास, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को आप प्लस कर दीजिए, फिर बी एम प्लस एम सी, देखो इधर नीचे जाना पड़ेगा थोड़ा सा, बी एम प्लस एम सी, अगर इन दोनों को प्लस करते हैं तो क्या आ जाता है, बी सी आ जाता है। बी एम और एम सी, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, बी सी, ठीक है। तो बी सी आ गया तो हमारा ये प्रूफ हो गया, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें ए बी सी एक क्वाड्रिलेटरल है और इसमें ए बी सी डी, ये इस तरह से हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो अब देखिए इस तरह से है, इसमें डायगोनल्स दे रखे हैं, तो आपको इसमें दे रखा होगा चार आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे, एक ये एक ये एक ये एक ये, ठीक है। इस तरह से चार ट्रायंगल दिखाई दिए हैं। तो अगर मैं नाम दे दूँ इनके, ए बी, सॉरी, ये इस तरह से ट्रायंगल दिए गए हैं कि एक ट्रायंगल ये
एक ट्रायंगल ये इस तरह से, और एक ट्रायंगल ये, ठीक है। अगर बात की जाए ए बी सी की, तो ए बी सी ये एक ट्रायंगल हो गया। इस ट्रायंगल को कैसे लिखेंगे हम? ए बी प्लस बी सी, मतलब ये दोनों एंगल्स को अगर हम प्लस करते हैं तो वो ग्रेटर देन किसके होंगे? ए सी के, इस डायगोनल के, ठीक है। इसी तरह फिर हमने ले लिया ए डी सी, ये वाला ट्रायंगल ले लिया, ये वाला। अब इस ट्रायंगल में क्या होगा? ये दोनों को प्लस करेंगे तो इस डायगोनल के से बड़े होंगे, ठीक है। दो इक्वेशन हो गई। फिर इस बार हमने ये ले लिया, क्या नाम है इसका? डी सी, नहीं डी सी बी, ये वाला ट्रायंगल। एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल, मतलब एक बार ये वाला पूरा ट्रायंगल लेंगे, एक ये वाला पूरा ट्रायंगल लेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम ये वाला पूरा ट्रायंगल लेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम ये वाला पूरा ट्रायंगल लेंगे, ये पूरा ट्रायंगल, ठीक है। फिर आपने ऐसे कर दिया सारे। अब आपने क्या किया? सारी इक्वेशंस को प्लस कर दिया। प्लस कर दो सारी इक्वेशंस को, और ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। अगर फुल वीडियो चाहिए तो चैनल पर डलिए, आप लोग देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है कि एक ट्रायंगल है जिसकी दो साइड्स उन्होंने दे रखी है आपको 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। अब जो थर्ड साइड है वो बोल रहे हैं ये लोग कि कितनी होनी चाहिए, क्या वो थर्ड साइड कितनी होनी चाहिए? तो थर्ड साइड देखो कितनी होनी चाहिए। अगर एक ट्रायंगल बनाना है तो सबसे पहले अगर मैं इन दोनों को प्लस कर देती हूँ तो 27 सेंटीमीटर आता है, ठीक है, थर्ड साइड। तो 27 सेंटीमीटर से तो वही कम होनी चाहिए, ठीक है। और अगर मैं इनमें से माइनस करती हूँ, 15 में से 12 माइनस हो गया तो क्या बचा? 3। तो 3 से ज़्यादा होनी चाहिए। इन दोनों को प्लस करेंगे, जो नंबर आए उससे कम होनी चाहिए वो साइड, मतलब 26 हो सकती है। और अगर 15 में से 12 माइनस करें तो 3 सेंटीमीटर है, तो 3 से ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब 4 तो होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आंसर लिख दिया कि हैंस द थर्ड साइड शुड बी लेंथ मोर देन 3 सेंटीमीटर एंड लेस देन 27 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें इसको प्रूफ करके दिखाना है। क्वाड्रिलेटर दे रखा है, तो अब इसमें सारे सेपरेट सेपरेट ट्रायंगल्स हैं। एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल, इसको लिख दो AOB, वन ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद है BOC, टू ट्रायंगल, फिर COD, थ्री ट्रायंगल, एंड AO या DOA, ये हो गया 4 ट्रायंगल, ठीक है। अब इस ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंग अगर मैं वन ट्रायंगल की बात करूँ तो क्या हो जाएगा? AB इजकल्स टू क्या हो जाएगा? AO प्लस OB, इक्वेशन 1। इसी तरह ट्रायंगल 2 की बात करें तो BC इजकल्स टू क्या हो जाएगा? BC लेस देन क्या हो जाएगा? OC प्लस OB, ठीक है। इसी तरह बात करें इसकी, तो ये दोनों लेंथ प्लस हो जाएंगी, लेस देन, सॉरी, CD लेस देन OC प्लस OD, मतलब ट्रायंगल की अगर दो साइड को हम प्लस करते हैं तो वो दोनों साइड बड़ी होंगी कंपेयर टू थर्ड साइड। तो बस इसी तरह आप लोगों को लिख लेना है। तीनों साइड, चार हमारी इक्वेशन होगी, चारों को आपको प्लस कर देना है। ये वाला पोर्शन आपको एक साइड रखना है और ये वाला पोर्शन एक साइड रखना है, ठीक है। और बाद में कंपेयर कर लेना है कि क्या कंपेयर करना है, बता देती हूँ मैं आपको। जैसे OA है, OA और OC दो छोटी छोटी लाइन से, अगर इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं तो नाम क्या बन जाएगा? AC, एक बड़ी लाइन, ठीक है। इसी तरह BO और OD, ठीक है, इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो कौन सी लाइन बनेगी? BD। तो बस यही हमें आंसर में अपने करना है। देखो OA प्लस OC क्या बन जाएगा? AC, और OB और OD क्या बन जाएगा? BD, ठीक है, बन जाएगा। तो बस ये हो गया हमारा आंसर प्रूफ। अब आ जाते हैं 6.5 एक्सरसाइज पे। इसमें दिया गया है कि एक राइट एंगल दिया गया है और पाइथागोरस थ्योरम देंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगेगी। चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले एक राइट एंगल ये है। राइट एंगल के अपोजिट साइड, जो भी ये साइड होती है, इसको हमेशा बोला जाता है हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस साइड एंगल में सबसे बड़ी होती है अदर साइड से, ठीक है। इतना हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, तो अगर इसके अकॉर्डिंग, इस एंगल के अकॉर्डिंग बात करें तो ये हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? बेस, ठीक है। तो इसको H से डिनोट करते हैं, इसको बेस को B से डिनोट कर देते हैं, और परपेंडिकुलर को P से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्मूले की बात करूं तो ये होता है, क्या होता है ये?
ये होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इजकल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑन टू साइड, मतलब ये दो साइड्स हैं, इनको प्लस करेंगे इजकल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला हम लोग अब एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल दे रखा है जिसमें राइट एंगल कितना है, पी है। ठीक है, हाइपोटेनियस इसकी एंगल के सामने वाला जो लेंथ होती है वो हाइपोटेनियस होती है। इसका जो पी क्यू जो है वो 10 सेंटीमीटर है और पी आर 20, ये 10 है, सॉरी ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हाइपोटेनियस हो गई, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री का, तो ये वाला, ये नीचे वाला क्या कहलाता है हमेशा, बेस। तो ये बेस हो गया और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, देखो ये मैं लिख देती हूँ, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बस आपको ये याद रखना है, याद रख लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप नाम भी लिख सकते हैं, तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी पी क्यू, नहीं क्यू आर हाइपोटेनियस का स्क्वायर, मतलब क्यू आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। फिर उसके बाद इसको पूरा आप सॉल्व करेंगे इस तरह से और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। हाइपोटेनियस की लेंथ कितनी आ गई, क्यू आर इक्वल्स टू 26 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी एक ट्रायंगल दिया गया है आपको। राइट एंगल जो है वो सी पर है और ए बी इस बार हाइपोटेनियस ही आपको दे दी गई है। ए सी आपको दिया गया है, ए सी 7 है, ये वाली लेंथ निकाल के दिखानी है। तो सबसे पहले फॉर्मूला बिल्कुल मत भूलना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस की जगह हाइपोटेनियस का वैल्यू रख दो, परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर तो निकालना है, बेस हमारा क्या है 7, तो 7 की जगह 7 रख दो और इस तरह से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो कर लेंगे सॉल्व इस तरह से। ठीक है, दिखा दिया मैंने, आपको सॉल्यूशन खुद ही करना है। देखिए एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दे रखा है ग्राउंड से एक विंडो है, यहाँ पे एक विंडो है और यहाँ ग्राउंड से एक लैडर मतलब सीढ़ी लगी हुई है विंडो पर। ठीक है, विंडो तक पहुँच रही है और इसमें दे रखा है विंडो की हाइट मतलब ग्राउंड से विंडो की हाइट कितनी है 12 मीटर, सीढ़ी जो हमने लगाई है वो है 15 मीटर। अब आपको ये बताना है ग्राउंड से जो ये जो विंडो है इसके नीचे जो ग्राउंड है, ग्राउंड से लैडर का जो फुट है वो कितना दूर है। ग्राउंड और ये मतलब ये विंडो किसी वॉल पे तो होगी ना, कोई दीवार तो होगी, तो वो जो दीवार है यहाँ उससे और ये जो लैडर लगाई गई इन दोनों के बीच में कितना गैप है। ठीक है, तो वो हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, ये क्या परपेंडिकुलर। क्या फॉर्मूला होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस की जगह 15 रख देंगे, परपेंडिकुलर की जगह 12 रख देंगे और बेस हमारा क्या है वो हम निकालेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने पूरा का पूरा निकाल दिया। तो आप लोग निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन खुद करनी है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी साइड ऑफ आ राइट एंगल। ठीक है, तो राइट एंगल है या नहीं है ये देखना है। ठीक है, चलिए तो कर लेते हैं। तो राइट एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हमें पता है कि बेस इज वो हाइपोटेनियस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये देखो हाइपोटेनियस इक्वल्स टू पेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसमें से आप कुछ भी, जो बड़ा वाला है सबसे जो बड़ी वाली है वो देखो, इसमें लिखा भी है द लार्जेस्ट साइड बी द हाइपोटेनियस एंड यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो इन तीनों में सबसे बड़ी साइड कौन सी है 6.5, तो 6.5 क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। बाकी तो दो जो बची वो आप कुछ भी ले लो, परपेंडिकुलर बेस आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, अब आपको इनको सॉल्व करना है। हाइपोटेनियस साइड में इन दोनों को प्लस करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर सॉल्व करने पे इक्वल आ रहा है, इधर भी सॉल्व करने पे इक्वल, इधर भी सॉल्व करने पे इक्वल, इसका मतलब क्या है कि जो एंगल है वो राइट एंगल है। राइट एंगल लाइज ऑन अपोजिट टू द ग्रेटर साइड 6.5। तो ये ठीक है 6.5 क्या हो गई, हाइपोटेनियस, ये बिल्कुल सही है। चलिए अब सेकंड कर लेते हैं। अब देखो इसमें सबसे बड़ी साइड क्या है 5 है, तो 5 को हमने हाइपोटेनियस मान लिया, इन दोनों को साइड में कर लिया, सॉल्व किया। तो सॉल्व करने के बाद ये तो 25 आया, लेकिन इसको सॉल्व किया तो 8 आया, तो ये इक्वल नहीं आ रहे। इसका मतलब क्या है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें 15 जो है वो सबसे बड़ी है, तो हमने 15 नहीं 15 नहीं सॉरी 2.5 सबसे बड़ी है, इसको हाइपोटेनियस मान लिया, इन दोनों को साइड में कर दिया। ठीक है, जब प्लस किया तो दोनों सेम आ रहा है, इक्वल। इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें दे रखा है कि एक ट्री है, इस तरह से एक ट्री बना हुआ था और ये ट्री बीच में से टूट गया ये ट्री, और टूट के जो इसका ये पार्ट है ये नीचे गिर गया, तो ये इस तरह से इसने एक ट्रायंगल बना लिया। मतलब ये पार्ट स्टैम्प हो गया और ये जो टूटा हुआ पार्ट है वो इस तरह से नीचे गिर गया, इसने एक ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, अब जो टोटल हाइट थी ट्री की, तो द ट्री इज़ ब्रोकन एट 5 हाइट, तो हाइट 5 से वो टूट गया ट्री, हाइट 5 से वो टूटा, तो ये वाली जो हाइट है वो कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है, और डिस्टेंस टच द ग्राउंड डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस, और जहाँ वो गिरा वहाँ से लेके और जो उसका ट्री था वहाँ तक की जो बेस है वो कितना है, 12 मीटर। तो ये जो टूटा हुआ ट्री है वो कितने मीटर है वो हमें निकाल के दिखाना है। तो सबसे पहले आप इस तरह से थ्योरी वगैरह लिख लेना, थोड़ा इंप्रेशन अच्छा लगता है एग्जाम में। उसके बाद आपको नेम डाल देने हैं ABC। ठीक है, डाल दिए नेम, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तो सबसे पहले यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, इसके सामने वाला क्या हुआ, हाइपोटेनियस, जो हमें निकालना है। हमें बेस और परपेंडिकुलर दिए गए हैं, तो इस तरह से आप पूरा सॉल्व करेंगे और आंसर निकाल देंगे ना। हाँ ठीक है, कर लेंगे, बहुत ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें एंगल दे रखा है QR एंड R ऑफ आर ट्रायंगल PQR आर 25 डिग्री एंड 65 डिग्री, राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, तो देख लीजिए, सबसे पहले PQR एक ट्रायंगल दे रखा है इस तरह से बना हुआ, और इसमें दे रखा है ये 25 डिग्री है, ये 65 है और ये 90 है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सी वाली थ्योरम सही है कहा जाए। अगर मैं यहीं आ जाती हूँ तो ये 90 है, 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनियस, तो ये हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है, और ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का नाम क्या है, क्यू आर नाम है ना, क्यू का स्क्वायर। ठीक है, पी क्या है हमारा, ये मतलब इजिकल्स टू P का स्क्वायर, और ये क्या है हमारा बेस का नाम क्या है हमारा PR का स्क्वायर। अब ये देखो किससे मैच कर रहा है, तो मैं अगर बताऊँ तो Q स्क्वायर इजिकल्स टू PQ प्लस QR, वो मैंने आगे पीछे लिख दिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा जो सेकंड वाला है वो पूरा का पूरा इससे मैच कर रहा है। बाकी आप थ्योरी देख लीजिए, इस तरह से आप लिख सकते हैं पूरा का पूरा। बाकी जो मेन सॉल्यूशन है वो यही है, अगर आप इतना भी कराए तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, इसमें एक पैरामीटर दिया है, रेक्टेंगल दिया है, और फाइंड दी पैरामीटर, पैरामीटर निकाल के दिखानी है इसकी। तो आपको राइट एंगल से पता चल रहा है कि देखिए इसका डायगोनल दिया गया है, ये दिया गया है, तो ये 40 सेंटीमीटर, तो ये भी 40 सेंटीमीटर होगा। लेकिन अगर इसकी लेंथ पता चल जाएगी तो इसकी पता चल जाएगी और हमारा पैरामीटर निकल जाएगा। तो ये निकालने के लिए ये एक ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल हुआ। ठीक है, 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस हो गया, ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर हमें निकालना है। ठीक है, तो आप प्रोसेस देख लीजिए, फॉर्मूला आपको याद होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या निकलना है, परपेंडिकुलर, तो निकल गया हमारा परपेंडिकुलर, कितना निकला 9, ये देख रहे हो 9 निकल गया। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ कितनी है 40, ब्रेथ कितनी है 9, तो हमारा कितना निकल दिया गया 98 सेंटीमीटर। कर लेंगे, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, तो इसमें डायगोनल ऑफ रोम्बस होता है लाइक ए स्क्वायर टाइप होता है, मतलब इसकी भी चारों साइड्स इक्वल होती है। तो अगर एक भी साइड निकल जाएगी तो हमें रोम्बस का पैरीमीटर पता चल जाएगा। अब इसमें क्या है, डायगोनल्स दिए हुए हैं आपको, एक डायगोनल 16 सेंटीमीटर का और एक डायगोनल कितना है 30 सेंटीमीटर का। तो इसने क्या किया है, इसको हाफ ऑफ कर लिया है। तो हाफ करने पे क्या होता है कि हम एक सेपरेट
ट्रायंगल मिल गया, सेपरेट ट्रायंगल मिल गया, जिसकी 2 साइड्स हमें मिल गए, तीसरी साइड हमें नहीं पता। बीच में इसके क्या होता है, 90 डिग्री होता है, इतना याद रखना। ये बीच में 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनियस। मतलब हमें हाइपोटेनियस निकालनी है। हमारे पास बेस है, बेस सपोज ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो बेस हमारा 15 हो गया, परपेंडिकुलर हमारा 8 हो गया, और इसको हाफ किया है, हाफ किया है। फुल कितना थे, 16 था, 16 का ये बीच में से कट गया, तो ये कितनी लेंथ हो गई, हाफ हाफ हो गई ना, 8 ये हो गई, 8 ये हो गई। इसी तरह से ये टोटल कितना था, 30 को हाफ कर दिया तो कितना है, ये भी 15 आ गया, ये भी 15 आ गया। समझ में आया। तो इसमें हाइपोटेनियस निकालना है हमें। बेस हमारा कितना है, बेस है हमारा 15 और परपेंडिकुलर कितना है हमारा, परपेंडिकुलर है 8, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहुंच जाइए सॉल्व करने पे, देखिए, ठीक है। तो हमारा डी सी का मतलब हो गया ये वाली जो लाइन है, ये लाइन निकल के आ गई। ये लाइन कितनी है, 17 सेंटीमीटर निकल के आई। तो ये सारी की सारी लाइन से, ये भी 70 हो गई, ये भी 70, ये भी 17, ये भी 17, सारी 17 हो गई, ठीक है। अब हमारा रोम्बस का पेरीमीटर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड। निकल गया हमारा, कितना निकला, 68 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 6 द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। कोशिश तो की जल्दी जल्दी करने की, तब भी थोड़ा टाइम लग ही जाता है। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो आप लोगों को तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।